जय श्री राम दर्शकों, मैं पंडित वेद प्रकाश तिवारी श्री लक्ष्मी नारायण ज्योतिष रहस्य लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पहले प्रभु की वंदना कर लेते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। दर्शकों, आज हम आपको सारे ग्रहों के स्वामी सूर्य के बारे में जानकारी देंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि सूर्य हमारे जीवन में क्या नुकसान करता है, क्या लाभ देता है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि कुंडली में जो सूर्य होता है वो हमारे पांचवें घर का मालिक होता है। पांचवा घर जो कुंडली में होता है वो हम बताना चाहेंगे आपको कि शिक्षा, संतान और प्रेम प्रसंग का स्थान होता है। अगर सूर्य आपके जीवन में अच्छा प्रभाव देता है तो शिक्षा, संतान और प्रेम भावना होगी वो बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। जी, तो मैं सूर्य के बारे में आपको बता रहा था, जानकारी दे रहा था। अगर सूर्य हमारे जीवन में अच्छा है और अगर अच्छा प्रभाव दे रहा है तो हमारा राजनीतिक जीवन चमक सकता है। हमारे हड्डियों को भी कोई चोट नहीं आएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, मानसिक स्थिति भी हमारी सही रहेगी। आइए चलिए, ये कॉलर जुड़ गए हैं, ज़रा इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ, जय श्री राम। पंडित जी जय सिया राम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनमोहन। मनमोहन जी, कहाँ से पंडित जी बात कर रहे हैं? कपूरथला पंजाब से बोल रहा हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए मनमोहन जी। 25 फरवरी 1989। जी, एक मिनट। पंडित जी हमारा बिजनेस व्यापार थोड़ा चल नहीं रहा है, इसके प्रति जानकारी चाहता हूँ मैं। 25 फरवरी 1989। टाइम क्या है जन्म का? 10:45। रात को या सुबह? सुबह। 10:45। आपका शनिवार का जन्म है? जी, जन्म हाँ स्थान कहाँ पंडित पे जी, है? हाँ। हाँ हाँ, कपूरथला पंजाब। कपूरथला पंजाब। जी, एक मिनट आप लाइन पर रहिए, आपको पूरी जानकारी दी जा रही। क्वेश्चन क्या है आपका? बिजनेस के प्रति मैं जानकारी चाहता हूँ, मेरा धंधा चल नहीं रहा है। जी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विक्रम संवत 2045 जन्म मास फागुन का है आपका। कृष्ण पक्ष पंचमी दिन शनिवार का जन्म पड़ता है। 31 साल 11 महीने 22 दिन की आपकी उम्र हो गई है। मेष लगन की आपकी पत्रिका बनती है, तुला राशि बनती है। चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। गुरु की महादशा, चंद्रमा की अंतर और गुरु की प्रत्यंतर दशा चल रही है। आप लोहे से संबंधित बिजनेस तो नहीं करते हैं? पंडित जी हाँ जी, हाँ जी। लोहे के संबंधित क्या क्या कष्ट आ रहा है, क्या परेशानी आ रही है आपको? ये 2 साल से चल नहीं रहा है, धंधा रोजगार जो करता हूँ, कदम उठाता हूँ, उसमें नुकसान ही हाथ आता है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका दैनिक रोजगार और कैरियर का भाव होता है उसमें मैं बताना चाहता हूं कि वो आपका दैनिक रोजगार का जो मालिक है आपके शुक्र है, जिसमें चंद्रमा की युक्ति हो रही है। और आपका जो कैरियर का भाव बनता है, कैरियर भाव का मालिक जो आपके है वो शनि है। और शनि के घर में बुध की युक्ति हो रही है। हम आपको बताना चाहते हैं पूरी तरीके से, और आप उपाय सुन लीजिए, इसको अपने घर पे करिए। आप शनिवार के दिन पीपल के नीचे आटे का दीपक बनाएं और सरसों का तेल डाल के हर शनिवार को जलाएं, आपको जरूर लाभ मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, विस्तृत जानकारी लेने के लिए आप हमारे संस्थान में हमारे आचार्यों से संपर्क करें और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। उनके बताए हुए अनुसार आप चलें, आपका बिजनेस जो भी रुका हुआ है वो चलना शुरू हो जाएगा। जय सिया राम। जैसे कि दर्शकों, हम आपको सूर्य के बारे में बता रहे थे। हम सुबह स्नान करने के बाद, सुबह उठें, स्नान करें, दैनिक क्रिया करने के बाद में स्नान करें। स्नान करने के बाद हम तुरंत एक लोटे में जल लें, उसमें चंदन डालें, चीनी डालें और चीनी डालने के बाद में सूर्य को अर्घ दें। ओम आदित्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम दिनकराय नमः, भास्कराय नमः, ओम जय श्री सूर्यदेवाय नमः। इनका 5 बार आप जाप करें। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जो भी सूर्य के दिशांगत आपका जीवन है वो पूरी तरीके से हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा। और हम सूर्य के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि ये सारे ग्रहों का स्वामी होता है। अगर सूर्य आपके जीवन में मजबूत है तो कोई क्षेत्र आपका कमजोर नहीं हो सकता। आप अगर मिट्टी में हाथ लगाएंगे तो वो भी सोना हो जाएगा। आपके दिमाग में निगेटिविटी नहीं आएगी। पूरी तरीके से आप कभी भी कोई भी कार्य में निष्फल नहीं होंगे। आइए, कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं, क्या जानना चाहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जी, क्या नाम है आपका?
जी, मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, जन्म तिथि बताएं। मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। जन्म तिथि हमारी जी। 30 जुलाई 30 जुलाई 1977। 1977। टाइम क्या है? जी, 10:44 का है, रात्रि का है। रात्रि का 10:44। जन्म स्थान आपका कहाँ का है? गुजरात बावन का है। जी, गुजरात भावनगर। जी जी। जी, क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में, क्या क्वेश्चन है आपका? गुरुजी, हमारा शादी हुआ था और जी। इस समय ऐसी स्थिति आ चुकी है कि हमारा और हमारी धर्मपत्नी के बीच में कुछ अनबन चल रही है, जिसके कारण से लग रहा है कि हमें तलाक की स्थिति बन चुकी है, ऐसा मतलब मालूम पड़ रहा है हमें सर। जी, क्या नाम तो बताया है उसी आपने के अपना? जी, हमारा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, हम आपको बताना चाहते हैं विक्रम संवत 2034 जन्म मास अधिक मास का है, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष परिवार दिन शनिवार का जन्म है। 43 साल 6 महीने 19 दिन की आपकी उम्र है। मीन लगन की पत्रिका बनती है, मकर राशि बनती है। श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। गुरु की महादशा, राहु की अंतर और गुरु की प्रत्यंतर दशा आपके ऊपर चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके प्रथम घर का जो मालिक होता है वो गुरु होता है, और आपके सप्तम भाव का मालिक जो होता है वो आप बुध होता है, और आपके सप्तम भाव में केतु की दृष्टि पड़ रही है। राहु उस घर में विराजमान है 24.18 डिग्री के साथ। इसलिए आपके कुंडली में राजकुमार जी बताना चाहता हूं कि महागठबंधन दोष बन रहा है। महागठबंधन दोष की वजह से आपकी शादी सफल नहीं हो पा रही, दोनों में वैचारिक मतभेद रहते हैं। और आपकी जो जब से आपके जीवन में आपकी पत्नी आई है, आप लगातार परेशान रह रहे होंगे, मानसिक तनाव में रह रहे होंगे आप। मैं आपको राजकुमार जी बताना चाहता हूं कि आप सबसे पहले एक काम करें। सबसे पहले कि आप शनिवार के दिन शनिवार के दिन आप जाएं, शनि देव की पूजा करें, और सोमवार के दिन दूध से भगवान भोलेनाथ का स्नान कराएं। ये लगातार आप 21 दिन करें, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। बाकी रह गई आपके पत्नी और आपके संबंध का वैचारिक मतभेद, ये धीरे धीरे आपको अपने आप में समझ के चलना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, और इस आपको उपाय करने से आपके ग्रहों की शांति हो जाएगी, और जो भी आपसी आप मतभेद हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। अगले दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, आइए इनसे बात कर लेते हैं। जय श्री राम। जय सिया राम। गुरुजी प्रणाम। जी, खुश रहो। क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा बात कर रहा हूँ। राजेश शर्मा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? लखनऊ से बात कर रहा हूँ लखनऊ से। गुरुजी। जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? जी 25/9/1972। 25/9/1972। जी, टाइम क्या है आपका जन्म का? 12:05 दोपहर का। दोपहर 12:05। जी। जन्म स्थान कहाँ का है आपका? जन्म स्थान लखनऊ। लखनऊ का है। क्या क्वेश्चन है आपका गुरुजी, मेरी शर्मा जी? समस्या है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन बिजनेस में फलाफ हो जा रहा हूँ। जी जी बिजनेस मेरा अच्छे से चल नहीं रहा है। जी जी पिछले 3 साल से बहुत परेशान रहता हूँ। जी कर्ज भी हो गया है गुरुजी। जी जी तो बड़ा परेशान था जी इसलिए आपका कार्यक्रम देखा, हम सोचे गुरुजी से कुछ समाधान मिले। जी, बिल्कुल शर्मा जी, आप निश्चिंत रहें। विक्रम संवत 2029 जन्म मास अश्विन का है, कृष्ण पक्ष तृतीया दिन सोमवार का जन्म पड़ता है आपका। 48 साल 4 महीने 23 दिन की आपकी उम्र है। वृश्चिक लगन की आपकी पत्रिका बनती है, मेष राशि बनती है। आपके ऊपर राहु की महादशा, राहु की अंतर और चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा चल रही है। बिल्कुल सही आपने कहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी आप कर्जे में जो डूबे हुए हैं, आपका षष्ठम भाव, क्योंकि षष्ठम भाव जो होता है रोग ऋण का कारक होता है, रोग ऋण का कारक होता है। इस घर में चंद्रमा की युक्ति मंगल के घर में हो रही है, तो आपके कुंडली में देखा जाए विष दोष बन रहा है षष्ठम भाव में, इसलिए कर्जे के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप एक काम करें, आपके आसपास में कहीं नदी या तालाब कुछ भी हो, वहाँ जाके मछली को आप दाना बना के डालिए, आटे का गूंद बना के, और उसको छोटा छोटा टुकड़े करके और मछली को डालिए। आपका धीरे धीरे कर्जा खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि मंगलवार के दिन आप 1.25 किलो गेहूं और गुड़ मिला के हनुमान जी का प्रसाद बना के हनुमान जी को अर्पित करें, और उसको कम से कम 21 लोगों में बांट दें। आपको पूरी तरीके से इसका लाभ मिलेगा, और धीरे धीरे आपका बिजनेस अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, और कर्जा आपका खत्म हो जाएगा। दर्शक,
दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी तरीके से ये बताए हुए उपाय जिनका जो भी इस कष्टों से जूझ रहे हों, एक बार उपाय करें। हमारे सेवा आश्रम में हमारे आचार्यों से आप एक बार पुनः कॉल करें, अपनी कुंडली दिखाएं, उसका समाधान करवाएं और आपको उनके बताए हुए रास्ते को अपनाएं, पूरी तरीके से आपको लाभ मिलेगा। आइए, एक दर्शक फिर जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जय सिया राम। जी जय सिया राम गुरुजी, प्रणाम। खुश रहो बेटा। क्या नाम है आपका? जी मैं गौरव भाटिया बात कर रहा हूँ गुरुजी। गौरव भाटिया जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं बेंगलोर से बात कर रहा हूँ गुरुजी। आपका प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। जी जी गुरुजी मेरी समस्या ये है कि मुझे मेरी शादी को लगभग 8 साल हो चुके हैं, जी। लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। संतान की डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 मार्च 24 मार्च 1982। 1982। टाइम क्या है? जी सुबह के 6:22। सुबह के 6:22। जन्म टाइम, जन्म स्थान? बेंगलोर कर्नाटका। बेंगलोर। जी बहुत परेशान हूँ गुरुदेव, कुछ मार्गदर्शन करें आप। जी बिल्कुल, आप निश्चिंत रहें, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली हमारे समक्ष बनकर तैयार हो गई है। विक्रम संवत 2008 चैत्र मास का आपका जन्म है, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का जन्म है आपका, बुधवार दिन पड़ता है। 38 साल 10 महीने 26 दिन की आपकी उम्र है। मीन लगन की आपकी पत्रिका बनती है, कुंभ राशि बनती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में, प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है। आपके ऊपर बुध की महादशा, शुक्र की अंतर और बुध की प्रत्यंतर दशा चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जो प्रथम भाव का मालिक होता है वो सूर्य होता है, और पंचम भाव जहां शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग का स्थान होता है। मेन चीज़ आपके संतान से रिलेटिव आपको परेशानियां हैं, और वो घर जो होता है वो चंद्रमा का बनता है, और चंद्रमा का बनता है, उसमें सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, और वो घर खाली है, और केतु की भी दृष्टि उसी घर में पड़ रही है। इसलिए आपके कुंडली में महाबाधक दोष बनता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप संतान चाहते हैं तो आपको पत्नी को, अपने पत्नी से बोलिए कि 16 सोमवार का व्रत करें, और 16 सोमवार आप पंचामृत बना के भोलेनाथ के अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद प्रसाद लें, और प्रसाद कम से कम 11 लोगों में बांटें, और उसके बाद स्वयं आप ग्रहण करें। 16 सोमवार व्रत करने के बाद 17वें सोमवार का उसका उद्यापन करें और अभिषेक करवाएं दूध के द्वारा, और जो भी मंगल मनोकामना करेंगे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जय सीताराम। आइए, दूसरे कॉलर जुड़ चुके हैं, जरा इनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, जय श्रीराम। जय सिया राम गुरुजी, प्रणाम। जी कुछ रो बेटा, क्या नाम है आपका? गुरुजी हमारा नाम प्रवीण सक्सेना है। प्रवीण सक्सेना जी, कहाँ से बात कर रहे हैं भैया? जी मैं ग्वालियर से बात कर रहा हूँ गुरुजी। ग्वालियर से बात कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है? गुरुजी 11/1 जी 1987। 11/1/1987। टाइम क्या है? टाइम है 10:05। सुबह? जी जी सुबह। जन्म स्थान ग्वालियर। जन्म स्थान ग्वालियर। जी बिल्कुल, विक्रम संवत 2043 जन्म मास पौष का है, शुक्ल पक्ष द्वादशी दिन रविवार का जन्म पड़ता है। 34 साल 1 महीने 7 दिन की आपकी उम्र है। कुंभ लगन की आपकी पत्रिका बनती है, वृषभ राशि बनती है, रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। गुरु की महादशा, शनि की अंतर और शुक्र की प्रत्यंतर दशा आपके ऊपर चल रही। क्वेश्चन क्या है आपका भाटिया साहब? हेलो, शायद हमारा और भाटिया साहब से संपर्क टूट गया है, लेकिन भाटिया साहब हम आपको बताना चाहते हैं, आपके जीवन में बिजनेस से रिलेटिव समस्या है, जो कि आप कर्जों से डूबे जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सुबह उठें, स्नान करें। स्नान करने के बाद जहां पे आपके घर के आसपास में कहीं जहां पक्षी इकट्ठा होते हैं, वहां जाके आप बाजरा या चावल या दाना डालें, और लगातार आप 21 दिन करें, आपको लाभ मिलेगा। और आपको अगर विस्तृत जानकारी चाहिए, आप पूरी तरीके से हमारे संस्थान में आचार्यों के पास कॉल करें, और हमारे गुरु और हमारे बंधुगण वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे आप पूरी तरीके से जानकारी लीजिए। उनके बताए हुए रास्ते को आप अपनाइए, जो भी समस्या है आपके जीवन में खत्म हो जाएगी। जय श्री राम। और हमारे दूसरे कॉलर जुड़ चुके हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं।
हेलो। जी जय श्री राम। जय सिया राम। मैं पूनम राय बोल रही हूँ। पूनम राय जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं गोरखपुर से बात कर रही हूँ। जी डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 8 जुलाई सन 2000 सन 1986। 8 जुलाई 1986। टाइम क्या है? टाइम 4:35। जी सुबह या शाम में? शाम। शाम को 4:35। जी। जन्म स्थान? जी जन्म स्थान कहाँ का है? गोरखपुर। गोरखपुर का है। जी क्या क्वेश्चन है आपका? जी मैं जमीन के विवाद से फंसी हूँ गुरुजी। जी जमीन का विवाद। जी बिल्कुल आप लाइन पर हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। जी 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 मैं बताना चाहता हूँ विक्रम संवत 2043 जन्म मास आषाढ़ का है, शुक्ल पक्ष द्वितीय दिन मंगलवार का जन्म पड़ता है। 34 साल 7 महीने 11 दिन की आपकी उम्र है। वृश्चिक लग्न की आपकी पत्रिका बनती है, कर्क राशि बनती है। वृश्चिक का स्वामी जो होता है वो मंगल होता है, कर्क का स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है। और आपके कुंडली में केतु की महादशा, राहु की अंतर और राहु की प्रत्यंतर दशा आपके कुंडली में चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपका जो भी जमीन का विवाद है, जो भी परेशानियां हैं, ये करीब में 2-3 बार आप इस जमीन के मामले लेके आपको घाटा लगा होगा और उसके बाद आपका घर पूरी तरीके से बन नहीं पा रहा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो घर का जो आपका पूरी तरीके से जो स्थान है, धन का स्थान है, भाग्य का जो स्थान है, भाग्य तो आपका पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, लेकिन केतु और राहु की काल्प सर्प योग आपके कुंडली में बन रहा है, जो तक्षक नाम का काल सर्प योग है। आप काल सर्प योग का निवारण करवाएं। पूरी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोमवार के दिन चांदी का नाग बनवा के भोलेनाथ को अर्पित करें। 5 सोमवार आप अर्पित करें, आपकी जो जमीन का विवाद है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। जय सिया राम। जय सीताराम। दूसरे कॉलर जुड़ चुके हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। जय श्री सीताराम गुरुजी, प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। क्या नाम है आपका? गुरुजी मैं अमित शर्मा बात कर रहा हूँ लखनऊ से। अमित शर्मा जी लखनऊ से बात करें, क्या जानना चाहते हैं? डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17/5/1972। 17/5/1972। जी। एक मेरा बेटा है। जी टाइम क्या है? जन्म समय हमारा है शाम को 5:15। शाम को 5:15। जी। जन्म स्थान? गुरुजी एक मेरा पुत्र है। जी जी जी। जिसकी उम्र अभी 18 वर्ष की हुई है। जी जी। लेकिन उसकी संगति कहीं ना कहीं गलत हो गई। मैंने उसे जो है हॉस्टल में डाला था पढ़ने के लिए। जी जी। और उसे मैं IAS करवाना चाहता था, लेकिन गलत लड़कों के संगति में पड़कर वो शराब सेवन करने लगा है। जी जी। तो ये समस्या हमारे जीवन में आ रही है। महाराज जी कुछ इसका इलाज में बताइए। जी जन्म स्थान आपका कहाँ का है? लखनऊ का है, प्रॉपर लखनऊ का। जी बिल्कुल लाइन पर है, पूरी जानकारी आपको मिल रही है। जी मैं बताना चाहता हूं विक्रम संवत 2029 जन्म मास बैसाख का है, शुक्ल पक्ष पंचमी दिन बुधवार का आपका जन्म पड़ता है। तुला लगन की आपकी पत्रिका बनती है, कर्क राशि बनती है। शुक्र की महादशा, सूर्य की अंतर और शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं संतान अगर अच्छे रास्ते पे जाता है या बिगड़ता है तो उसका पंचम भाव मालिक होता है, और आपके कुंडली में पंचम भाव का मालिक शनि है। और शनि आपके बच्चे का स्थान देखा जाए या आपका स्थान देखा जाए, पूरी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके अष्टमेश भाव में बैठा है, नीच होके बैठा है, शुक्र के घर में बैठा है। इसलिए आपको पंचम भाव में उसके जो साथी गण हैं, दोस्त गण हैं, उनके साथ मिलकर वो उसका जो रास्ता है वो अलग हो गया है। पूरी तरीके से आप लोगों के पास ना बातचीत करता होगा, गुस्से से हमेशा बात करता होगा, उसका बिहेव आपका जो है वो समझ में आप लोगों को नहीं आता होगा, शराब पीता होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ उपाय बताता हूँ, आप पूरी तरीके से इसको ध्यान से सुने। आप सबसे पहले एक काम करिए कि 5 मंगलवार आप गेहूं ले लीजिए और उसको भुनवा लीजिए, 1.5 किलो कम से कम, या 1.25 किलो हो या 1.5 किलो हो, गुड़ मिला के, और लगातार 21 मंगलवार आप भोले बजरंग बली का भोग लगा के और लोगों में बांटिए। और एक पूरे परिवार में कोई एक आदमी, चाहे आप
मंगलवार का व्रत करिए, आपको पूरी तरीके से इससे निजात मिलेगा, आपको इससे लाभ मिलेगा। आपका बच्चा जो नकारात्मक स्थितियों में घूम रहा है वो आपके पॉजिटिव हो जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके समक्ष हो जाएगा, आपका कहना मानेगा और आईएएस बनने का सपना आप जो देख रहे हैं आईएएस बन जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप ये उपाय करें और निश्चिंत रहें। जय श्री राम। आइए एक कॉलर जुड़ गए हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम जी, जय श्री राम। चलो किसी कारण बस ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, हमारी आपकी बात हमारे नहीं पहुंच पाई, कोई बात नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको सूर्य के बारे में बता रहा था। आप एक काम कोई भी दर्शक मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सुबह नहाने के बाद आपको बताया था कि आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, उसके बाद 5 बार आप ओम आदित्याय नमः, मित्राय नमः, दिनकराय नमः, दिवाकराय नमः आप जाप करिए। और जो सोमवार को आपको कपड़ा पहनना है, आप पूरी तरीके से सफ़ेद वस्त्र का प्रयोग करें। सूर्य आपके सकारात्मक हमेशा रहेगा और आपको जीवन में अच्छा फल देगा। और सूर्य का जो फल होता है वो फल अगर आपको मिलेगा तो आपके जीवन में कोई परेशानियां नहीं रहेगी। इसलिए आप अपने जीवन के साथ साथ सूर्य का उपाय बराबर करते चलें, क्योंकि आपका जीवन आगे बढ़ेगा तभी आप कुछ कर पाओगे। जय श्री राम। एक दूसरे कॉलर जुड़ के हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम गुरुजी। जी, क्या नाम है आपका? जी जी, क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, इटावा से बोल रही हूँ। इटावा से। क्या जानना चाहती हैं आप? क्वेश्चन क्या है आपका? मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और मिलती है तो छूट जाती है। नौकरी नहीं मिल रही, मिलती है छूट जाती है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। डेट ऑफ बर्थ है 12/8/84। 12/8/84। टाइम क्या है? जी, 7:45 सुबह का या शाम का? 7:45। 7:45 सुबह का या शाम का? नहीं, सुबह का शाम। सुबह का 7:45। जन्म स्थान? इटावा यूपी। इटावा यूपी। जी, आपको प्रॉब्लम है कि आपको नौकरी नहीं मिल पा रही। बिल्कुल आप लाइन पर हैं, आपको पूरी तरीके से सहायता मिलेगी। मैं बताना चाहता हूं विक्रम संवत 2041 भादो मास कृष्ण पक्ष परिवा दिन रविवार का जन्म पड़ता है आपका। सिंह लगन की आपकी पत्रिका बनती है, कुंभ राशि बनती है। गुरु की महादशा राहु की अंतर और शुक्र की प्रत्यंतर दशा आपके कुंडली में चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके कैरियर के भाव में राहु की दृष्टि होने की वजह से, राहु बैठा है, शुक्र का घर होता है, राहु छाया ग्रह होता है, आप स्वयं जानते हैं। राहु के बैठा होने से आप नौकरी में बार बार प्रयास कर रही हैं लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद आप 1 माला ओम नमः शिवाय का जाप करें और दूध से भोलेनाथ को सोमवार के दिन स्नान कराएं, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। और आपको नौकरी जो आपकी रुकी हुई है, बार बार आप कोशिश कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपको पूरी तरीके से नौकरी मिलेगी और आपका जीवन सफल हो जाएगा। जय श्री राम। जैसे हम सूर्य के बारे में आपको बता रहे थे और आपको सूर्य के बारे में जो हमने जानकारियाँ दी, आप पूरी तरीके से उपाय करिए। और सूर्य अगर सही है तो आपका देखो मेन चीज़ क्या होता है, पंचम भाव जो होता है वो सूर्य के दृष्टि में होता है। शिक्षा, संतान और चाहे प्रेम प्रसंग पत्नी का मान लो, चाहे आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन जो 5वां घर होता है वो आपके शिक्षा संतान का होता है। और अगर ये 2 चीज़ आपके उपस्थित है तो आपको जीवन में कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर संतान आपका सही है, शिक्षा अगर आपके पास है तो आपको ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पूरी तरीके से, शिक्षा आपके अंदर है, आप जहाँ भी बैठेंगे आपके अंदर वो गुण होगा कि जो फल चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। बात बोलने की, हर चीज़ की आपकी क्षमता आ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ आप सूर्य का जो भी उपाय है जो मैंने आपको बताया है, आप इसको एक कॉपी में नोट कर लीजिए। आप सुबह उठिए, स्नान करिए, नित्य क्रिया के बाद आप स्नान करिए, 1 लोटे में जल लीजिए, उसमें चंदन डालिए, लाल चंदन डालिए, थोड़ा सा चीनी डालिए और सूर्य भगवान को चढ़ाइए। 5 बार उनका परिक्रमा कीजिए और ओम आदित्याय नमः, मित्राय नमः, दिनकराय नमः, दिवाकराय नमः, भास्कराय नमः, जय श्री सूर्यदेवाय नमः, इन मंत्रों का आप जाप करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आइए एक कॉलर जुड़ गए हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, जय श्री राम। जय श्री राम गुरुजी। जी,
क्या नाम है गुरुजी, आपका? मैं तेज प्रताप बात कर रहा हूँ सूरत से। तेज प्रताप जी सूरत से बात कर रहे हैं, क्या क्या जानना चाहते हैं आप? गुरुजी, मेरी एक दुकान है कपड़े की, जी जी। और मेरी दुकान चल नहीं रही है। ग्राहक मेरी दुकान पे नहीं आ रहे हैं। मेरी बगल के दुकान पे तो ग्राहक आते हैं, लेकिन मेरी दुकान पे नहीं आ रहे हैं। जी जी। हाँ। आप अपने डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4/12/1976। 4/12/1976। टाइम क्या है? सुबह 4:20 सुबह 4:20। जी। जन्म स्थान कहाँ पड़ता है आपका? सूरत में ही पड़ता है गुरुजी। सूरत में। जी बिल्कुल सही प्रश्न है आपका और पूरी जानकारी मिलेगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। विक्रम संवत 2033 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी दिन शुक्रवार का जन्म पड़ता है आपका। 44 साल 2 महीना 14 दिन की आपकी उम्र है। तुला लगन की आपकी पत्रिका बनती है, मेष राशि बनती है, भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। आपके ऊपर राहु की महादशा, बुध की अंतरदशा, बुध की प्रत्यंतर दशा आपके ऊपर चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके प्रथम घर में राहु की युक्ति हो रही है, जो आपका बिजनेस और कैरियर का स्थान 10वां घर आपका होता है। उसमें शनि वक्री बैठे हुए हैं, वो चंद्रमा का घर बनता है। शनि आपको उल्टा प्रभाव देते हैं, लेकिन शनि से डरने की जरूरत आपको नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनि एक न्यायिक ग्रह होता है। आप शनि का उपाय कीजिए। सुबह स्नान करने के बाद में आप सुबह स्नान करें, उसके बाद शनि चालीसा का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का आप पाठ करें। शनिवार को पीपल को जल चढ़ाएं तिल डालकर, और तिल, उड़द और कपड़ा और सरसों का तेल आप पूरी तरीके से शनि भगवान को शनिवार के दिन आप अर्पित करें, आपको लाभ मिलेगा। रह गई आपके दुकान की बात, तो आपके दुकान में ग्राहक जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। आप वहाँ जो पूजा का आपने स्थान बनाया है उसको पूरी तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि आप उत्तर और दक्षिण कोने पर कर लीजिए, और जो आपके दुकान है, दुकान में जो भी ग्राहक हैं आपके यहाँ आना शुरू हो जाएंगे और आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। जय श्री राम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी आपको उपाय या जानकारी जो भी आपको ना समझ में आ रही हो, आप पूरी तरीके से हमारे संस्था के नंबरों पर कॉल करिए, जो आपको टीवी स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, और हमारे बच्चों से, हमारे यहाँ हमारे भाई बंधु, हमारे गुरु जो संस्था आश्रम में हैं, उनसे पूरी तरीके से बात करिए, और जो भी जीवन में आपको परेशानियां हैं उनसे बताइए, और उनके बताए हुए रास्ते को अपनाएंगे, जो भी समस्याएं हैं आपकी खत्म हो जाएगी। जय श्री राम।